हे गाइस, देखो लगभग लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि बाजार गिर रहा है। क्या करना चाहिए? बाजार से निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट कर लेना चाहिए या फिर मतलब पैसे को रखे रहना चाहिए? करना क्या चाहिए वो पूछना है। तो देखो, बाजार में जो गिरावट होना था वो हो चुका है। सही है। आज के डेट में जो निफ्टी में गिरावट देखने को मिला 300 पॉइंट के आसपास, वो काफ़ी था, बहुत ही ज़्यादा था। ऊपर से गैप डाउन ओपनिंग ही लगभग 200 पॉइंट के आसपास हुआ था। ध्यान से देखेंगे तो है कि नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था। जो कि लगभग 350 के आसपास हो चुका था गिरावट। काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2% के आसपास गिरावट था। और पिछले 5 दिनों में लगभग बाजार जो है 4% के आसपास तो गिर ही चुका है। और ऊपर से देखते हैं तो लगभग 6% के आसपास बाजार गिर चुका है। देखो, मैं आपको बोलूँगा, जितना इन्फ्लेशन था, जो 7% के आसपास बताया जाता है, बाजार बस उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो कहाँ से करेगा भाई? बाजार खुद से ही तो करेगा ना, सभी से। अब देखो, एक्सपायरी था, एक्सपायरी चल गया। अब बोलोगे भाई एक्सपायरी से क्या लेना देना है? देखो होता क्या है, तो मैंने ये डेटा कहीं से कलेक्ट किया है, सेकेंडरी डेटा आप बोल सकते हो इसको। तो लगभग जनवरी में अगर आप देखोगे तो ये लगभग माल बेचे गए हैं फॉरेन वाले से। सारे नंबर्स करोड़ में हैं। 18 जन आपको बताया जा रहा है, 19, 20, 21, 24, 25। देख सकते हो लगभग यहाँ पर भी 1200 करोड़ है। यहाँ पर देख सकते हो 2700 करोड़ है, 4000, 3000, 3700। फाइनली जो 25 जनवरी को माल बेचा गया था वो कि लगभग 7000 करोड़ से भी ज़्यादा था। अब बताओ, जब इतना बड़ा माल बेचा जाएगा बाजार में, तो बाजार ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा? जब बाजार से पैसा निकाला जाएगा तो सोच लो। तो ये भी एक एक्सपायरी होता है, जो लगभग जितना नज़दीक आती, एक्सपायरी जितना नज़दीक आता उतना बड़ा माल बेचा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब क्या है, एक्सपायरी चला गया है तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अब क्या है कि माल खरीदने की बारी आ गई है। माल खरीदने की बारी आ गई है, तो कम से कम बिकवाली तो नहीं होने वाली, ये स्टॉप हो गया है। अब खरीदना लोग शुरू करेंगे तो बाजार में पैसा आ जाएगा, समझ रहे हो? तो बाजार अब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। अब देखो, फेड की मीटिंग की वजह से भी लगभग जो है बाजार में गिरावट देखने को मिल रही थी, जो कि लगभग उसको जो है किसी न किसी तरीके से संभाला गया है। बताया गया है कि लगभग मार्च में अब इसको देखा जाएगा, मार्च में देखा जाएगा। और हर मीटिंग में कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा। एक समझ रहे हो, कुछ ना कुछ 0.2, 0.2, 0.3, 0.4 या 0.5 करके कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा। इससे होगा क्या कि देखो, मतलब अब बाजार को अगर टूटना भी होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, क्योंकि पहले ही बाजार जो है समझ गया। अब देखो, कोविड की वजह से बाजार नहीं गिरने वाला, क्योंकि कोविड है या नहीं है ये एक नॉर्मल है। बाजार को पता है इससे होता क्या है, कैसे बचना है, कहाँ ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, वो सब कुछ पता है बाजार को, समझ रहे हो? तो ये फेड की मीटिंग भी थी, और जो कि लगभग मैं आपको बोलूंगा कि बाजार को काफ़ी ज़्यादा वीक कर रहा था। डाउजो में काफ़ी बड़ी, नेस्डैक में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अच्छे अच्छे स्टॉक्स बुरी तरीके से पिट चुके हैं, ज़्यादातर तो आईटी सेक्टर, क्योंकि यूएस की वजह से ज़्यादा पिटे हैं। तो आईटी सेक्टर बहुत मजबूत रहते हैं, लेकिन उनको गिरा दिया, सोच लो। तो फिर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स थे वो तो आराम से गिरे जाएंगे ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से होगा क्या, सपोज मान लेते हैं 5% पहले था, अब 7% कर दे ज़्यादा, मान लेते हैं। अब होगा क्या कि आप स्टॉक, अब देखो मान लेते हैं कि यहाँ से हमने लोन लिया 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब हमें तो 5% देना है ना भाई, बैंक को देना है कि नहीं देना? देना। तो हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब जब 1 साल बाद जाएंगे तो हम बैंक के पास कैसे जाएंगे? 1,05,000 रुपये लेकर जाएंगे, है कि नहीं है? लेकिन इसका मतलब यह है कि कम से कम आपको 7 to 8% कमाना है। मान लेते हैं 8% आप कमाओगे, है कि नहीं? तो तभी तो कुछ अपने पास रखोगे और कुछ बैंक को दोगे, है कि नहीं? आपने कमाया ही केवल 5%, तो फिर बैंक को क्या दोगे? उल्टा कर्ज में चले जाओगे। उसी तरीके से समझ रहे हो यहाँ पर कि भाई कुछ तो रखेंगे ना, है कि नहीं? तो बाजार से लोग उम्मीद करते हैं कि लगभग यहाँ पर कम से कम जो है लोग 15% के आसपास कमाएं, 15% के आसपास, तब वो कुछ रखेंगे और इन्फ्लेशन को भी सामना करेंगे। देखो, अगर आप 15% कमाते हो तो 5% तो आपको बैंक को देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपने 15,000 रुपीज़ अर्न किया, तो उसमें से 5,000 रुपीज़ तो आपको बैंक को देना पड़ गया 1 लाख रुपए के ऊपर, और आपके पास बचे कितना? मान लेते हैं 10,000 रुपये आपको बच गया। अब 10,000 रुपये जो बचे हैं उसमें से मान लो कि इन्फ्लेशन भी तो 6% बढ़ता है ना एवरी ईयर। बचा कितना आपके पास? केवल 4,000 रुपीज़। कितना बचा? केवल 4,000 रुपीज़ आपके पास बच गया। अगर ये इन्फ्लेशन 7% कर दिया जाए तो भाई इंसान कम से कम तो 22% कमाना चाहिए ना इस हिसाब से। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, बैंक को भी देना है कि नहीं? तो इसी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? जहां 15% लोग कमाते थे वहां अब उनको 22% कमाना पड़ेगा। तो यही उम्मीद की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है बाजार में, और कुछ नहीं।
सही है। तो मैं आपको बोलूँगा अब सब कुछ ठीक है, बाज़ार मुझे लगता है कि लगभग देखो अब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, लगभग 250 पॉइंट से लगभग जो है 350 पॉइंट के आसपास गिरावट हो सकता है, बस उतना ही, मतलब इसी के आसपास रहेगा। कितना? तो 250 से लेकर लगभग 350 पॉइंट के आसपास मैं आपको बोल रहा हूँ। आज के डेट में 17,000 के आसपास जो बाजार खड़ा है, बस वहाँ से और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, बस रिकवर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से सब कुछ होल्ड करना है, पेशेंस रखना है, और मार्केट में काफ़ी अच्छा आपको रैली देखने को मिल जाएगा। बजट भी है तो वहाँ पर भी बहुत सारे सेक्टर को कवर किया जाएगा, और वो सारे सेक्टर जो है वापस बूम पे आ जाएंगे। सही है। तो आप कुछ नहीं बेचना, और गिरे हुए स्टॉक्स में खरीदना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स गिरे हुए हैं वहाँ पर खरीदना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हैं। जो चार्जेस वगैरह रहेगा बहुत छोटा रहेगा, डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।